आज हम लोग गान युद्ध नामक चैप्टर करेंगे। इस पाठ में सुदर्शन जी ने लिखा है इसे, और इस पाठ में उन्होंने तानसेन और बैजू बावरा के बीच जो संगीत का प्रतियोगिता हुई थी उस पर आधारित, उस घटना पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। और तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि आगरा में उनके अलावा दूसरा व्यक्ति तब तक गाना नहीं गा सकता था जब तक कि उसे संगीत की पूर्ण जानकारी ना हो, और अगर कोई भी उनकी इस आज्ञा की अवहेलना करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। बैजू बावरा के पिता के साथ भी ऐसी ही घटना घटी और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, और उसी मृत्यु का बदला लेने के लिए बैजू बावरा ने तानसेन के साथ अपने गाने की प्रतियोगिता को किया था। तो उसी घटना को हम लोग आज यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में शुरू कर रही हूँ। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थीं और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुरताल की क्या परवाह। यानी साधुओं की जो मंडली आगरा नगर में प्रवेश करती है उन्हें वहाँ के नियमों के विषय में जानकारी नहीं है, और वे हरि के यानी ईश्वर के भजन में लीन होकर के रास्तों में गाना गाते हुए वहां से गुजर रहे हैं। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह थे। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे बनवासी साधुओं को पता ना था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। लेकिन तानसेन में दया का भाव कम था। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। यानी सभी साधुओं को मृत्यु दंड की आज्ञा दी जाती है। सिर्फ एक छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 10 वर्ष थी उसे छोड़ दिया जाता है, यह कहकर कि ये अभी छोटा बच्चा है और इसे जानकारी नहीं है, अबोध बच्चे को ज्ञान नहीं है। बालक बैजू बावरा था जो रोता हुआ अब आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया।
अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। तो यहाँ शंकरानंद बोले, शांति शांति। तो पिता की मृत्यु के बाद बैजू रोता हुआ अपनी कुटिया में जाता है। जंगल में स्थित कुटिया थी उसकी, और वहाँ वो पिता के शोक में डूबा हुआ है। वो यह सोचने लगता है कि अब उसे कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसे पालन पोषण करेगा, कौन उसका पालन पोषण करेगा। अब वो अपना जीवन किस तरह से बिताएगा, यानी कौन उसका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि अभी तक उसके मार्गदर्शक उसके पिता के संरक्षण में हो रहा था। उसका पालन पोषण, उसका मार्गदर्शन सब कुछ उसके पिता पर ही निर्भर था। लेकिन अब बच्चा बिल्कुल अनाथ है, बिल्कुल अकेला है, और इस संसार में उसे ये कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा कि उसे अब क्या करना है आगे। तभी गुरु शंकराचार्य वहाँ आते हैं और वे बैजू को शांत करते हैं। उसका सहारा बनने के लिए, उसे अपनाने के लिए वे उसकी कुटिया में आते हैं। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। प्रतिहिंसा यानी हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिकार यानी उसका विरोध करना। आकांक्षा का अर्थ हो गया इच्छा। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। यानी यहाँ पे शंकराचार्य इस बात को कहते हैं कि तुमको मैं ऐसा शस्त्र दूंगा जिसके द्वारा तुम अपने पिता के मृत्यु का बदला ले सकते हो। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? बैजू शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू